हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो कानपुर में एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। मीडिया में मैंने बहुत सारा जगह पे ढूंढने की कोशिश किया है कि ये जो कानपुर का इंसिडेंट कितने लोगों ने इसको कवर किया है, बट मुझे उतना आर्टिकल्स नहीं मिला। और बहुत सारा आर्टिकल जो मिला है मैं उसको ही रेफरेंस करके सैटरडे को हम लोग के स्कूल में डिबेट हुई थी। उसमें टॉपिक था इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। पहली बात तो इतना सेंसिटिव टॉपिक स्कूल में उठना नहीं चाहिए। ऊपर से दोनों इजराइल के फेवर में दोनों साइड से बोला गया कि हमास ने छोटे बच्चों को मारा है और हमास टेररिस्ट है। और उसने ये भी बोला कि इजराइल को पूरा हक है कि हमास पे हमला करे, मिसाइल गिराए। तो ये टॉपिक तो स्कूल में होना नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन है, इस पे लोगों को जिसने जो इसमें इन्वॉल्व था उन लोगों को इस पे अपोलोजाइज करना चाहिए। तो टीचरों ने साफ मना कर दिया कि अपोलोजाइज नहीं करेंगे, उनकी डिग्निटी गिर जाएगी। ये सब वर्ड यूज हुए और टीचरों ने बोला कि क्या कहते हैं, तुम लोग पाकिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग से बोला एक दूसरे को मार डालो, यहीं पे यहाँ पे बैटल फील्ड बना दो, ऐसे। पहले देख लेते हैं कि ये जो कानपुर में हुआ क्या था एग्जैक्टली। अच्छा, और एक चीज है, ये बेसिक डिस्क्लोजर है। एक्चुअली जो इशू हुआ है, सिंस ये स्कूल का इशू है, मतलब वहां पे जो लड़का लड़की है और वो इन्वॉल्व रहेगी प्लस रहेगी। एट द सेम टाइम उनका जो एज है बहुत कम एज का है। तो मैं जितना हो सकता है उतना प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए ये वीडियो में तैयार कर रहा हूं। अब आ जाता है कि जो मेरा बेसिक जो मेन टॉपिक में वहां पे देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए हुआ ये है, कानपुर का एक स्कूल था, वहां पे इजराइल और पैलेस्टाइन का एक इशू चल रहा था। इशू मतलब क्या है कि पैलेस्टाइन और इजराइल के ऊपर डिबेट होना स्टार्ट हो गया। और उस टाइम पे जो लोग इजराइल के तरफ से बोल रहे थे, आपको पता होगा जनरली डिबेट में क्या होता है, दोनों ग्रुप बांटा जाता है। बहुत जगह मोर देन 2 ग्रुप्स भी होता है। एक्चुअली मोर देन 1 ग्रुप होता है, अदरवाइज वो डिबेट ही नहीं होगा। तो वहां पे क्या हुआ है कि जो लोग इजराइल की तरफ से बोल रहा था, तो उन्होंने ये बोल दिया कि हमास ने क्या किया है, जो नवजातक शिशु है ना, उनका हत्या कर दिया। ठीक है, अब यही एक्चुअली चीज हुआ है। और इससे क्या हुआ, वहां पे जो आदर्श जो रिलीजन की जो लड़का है या लड़की है, उन्होंने ये चीज को जब सुना, उसके बाद उन्होंने बोला ये कैसे बोल सकता है या बोल सकती है। क्योंकि बहुत लोगों को देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इंडिया में भी बहुत लोग क्या करता है कि हमास को वो टेररिस्ट नहीं मानता है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये बोल दिया कि ये ऑफेंसिव स्टेटमेंट है और जिसकी वजह से उनका जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुआ है, इसीलिए वो लोग मतलब सॉरी की मांग कर रहे हैं या एपोलॉजी मांग कर रहे हैं। और ये बोल रहा था कि वो लोग बोल रही थी कि ये एकदम सेंसिटिव इशू है, विच इज आई एम ऑल्सो एग्री विद दैट कि ये जो इशू है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, ये सच है। बहुत लोग मानता है ना मानता है वो अलग चीज है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोल दिया कि इजराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ बाय लॉन्चिंग इट्स मिसाइल। अब जब ये बोल दिया तो वो जो चीज था ना, वो चीज बहुत ही आगे तक लेके चला गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स राइट है रॉन्ग है। देखिए फैक्ट्स जितना भी उन्होंने बोला है, ये सब फैक्ट्स एकदम करेक्ट फैक्ट्स है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ मेरा जो फीलिंग्स हार्ट हुआ है या ये जो इशू सेंसिटिव है, तो इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए स्कूल में डिबेट, देखिए स्कूल में जनरली क्या होता है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होता है वहाँ पे हम लोग जब स्कूल में रहते हैं तो हम लोग फोकस करते हैं कि साइंस की तरफ। ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इसके ऊपर ही फोकस करते हैं। क्योंकि हर किसी को इधर इंजीनियर बनना है, मतलब IIT जाना है या नेट क्लियर करके डॉक्टर बनना है, तो यही जनरल ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन ये मान लीजिए और भी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के पास। ये एक्चुअली ये जो 2020 के बाद थोड़ा ये कल्चर आने लगा है कि हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जुडिशियल सर्विस में जाना चाहता है या कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका ये जो सोशल साइंस के ऊपर भी ना ग्रिप होना बहुत जरूरत है। अब आ जाते हैं कि डिबेट कितना सही है स्कूल में। देखिए डिबेट फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए, ऐसा कुछ खराब चीज नहीं है कि डिबेट नहीं होना चाहिए। अदरवाइज डिबेट जब तक नहीं होगा ना, तो आप मान लीजिए आपका सामने वाला कौन क्या सोचता है ना, मतलब आप उनका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो आपको पता नहीं चलेगा। वो क्या सोचता है या क्या सोचती है एक टॉपिक के बारे में, वो आपको पता नहीं चलेगा। और इससे क्या होता है कि एक आइडिया का एक एक्सचेंज होता है। ठीक है, आइडिया का कल्मिनेशन भी आप बोल सकते हैं। तो ये होता है, तो आइडिया एक्सचेंज करने के लिए डिबेट बहुत जरूरी है। हाँ, अब आ जाता है कि ये जो डिबेट सेंसिटिव टॉपिक में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए ये डिबेटेबल है। मैं आपको बोलता हूं कि सिंस यहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम का इशू है और इंडिया में क्या है कि
एक हिंदू मुस्लिम को एक मान लीजिए थोड़ा बहुत इन दोनों जो कम्युनिटी है, इन कम्युनिटी में जो बीच का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही हार्श है। तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप स्कूल में जब ये सब जो डिबेट कर रहे हैं ना, तो अवॉइड मतलब कोशिश कीजिएगा ये सब चीज़ें अवॉइड करने का। तो इसीलिए ये जो आप मान लीजिए ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बजाय आप मान लीजिए इंडिया का जीडीपी के इन फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, इंडिया कैसे ग्रो करेगा, आप इसके ऊपर, या आप बोलिए इंडिया जो स्पेस स्टेशन या स्पेस इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या क्या करना चाहिए सो दैट हमारा जो जीडीपी है इसको ग्रो। ये सब जो टॉपिक होता है ना, ये टॉपिक एक जनरल टॉपिक होता है, और ये सब टॉपिक में क्या होता है कि आपका ये जो माइंड है ना वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। लेकिन ये जब आप हिंदू मुस्लिम का जो एक टॉपिक होता है ना, जैसे इजराइल पैलेस्टाइन, ये सब इशू होता है कॉलेज में डिस्कस करने के लिए, ये सब चीजें स्कूल में डिस्कशन करने के लिए नहीं होता है। ये पर्सनली मेरा मानना है। अब आ जाता है कि देखिए डिमांडिंग एपोलॉजी या आप बोल लीजिए हार्टिंग सेंटिमेंट, आप ये सब के ऊपर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेट इसीलिए होता है कि मान लीजिए आप उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं, इसका फेवर में बोल सकते हैं, लेकिन डिबेट के में आप मान लीजिए एपोलॉजी मांगना स्टार्ट कर देंगे या आप बोलेंगे कि मेरा सेंटिमेंट हार्ट है, तो फिर ये बेटर है कि आप डिबेट में ही पार्टिसिपेट नहीं करें। मतलब इट्स बेटर टू नॉट टू पार्टिसिपेट इन डिबेट। इसके पीछे भी रीजन वही है। तो फिर आप मान लीजिए आप सेंसिटिव है, ठीक है, इसके बाद आप बोल रहे हैं कि डिबेट होने के बाद आपको एपोलॉजी करना है, तो इससे बेटर कि आप पूरा डिबेट को ही अवॉइड कीजिए। डिबेट में ये होगा, कोई आपका फेवर में बोलेगा, कोई आपका अगेंस्ट में बोलेगा, लेकिन आप मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट से आप एग्री नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले ने जो बोला है उसके वजह से वो आपसे माफी मांगेगा, ये होता नहीं है। स्कूल में डिबेट हुई थी जिस टॉपिक पे, यहाँ गवर्नमेंट खुले नहीं बात करती है, यहाँ पे ये लोग कैसे बात कर सकते हैं इस चीज पे? क्या टॉपिक पे बात हुई थी, क्या बात? ये वॉर था, वॉर के ऊपर डिस्कशन था, जो डिबेट्स होती है, बट यहाँ पे आप सिर्फ एक जगह की चीजों को बोल रहे विदाउट एनी फैक्ट। ये डिबेट का रूल है, आप फैक्ट के बिना बातें नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। किस तरह के कमेंट पास किए गए कि वहाँ इजराइल के नव शिशुओं को मारा जा रहा है, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं है क्या? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग से सॉरी बोली जाए, हम लोग की फीलिंग्स हर्ट हुई है। इसके बाद वहां पे देखिएगा एक टीचर था, तो एक्चुअली जब स्टूडेंट का एक वीडियो था जो सर्कुलेट हो रहा है, उसको आप सही से सुनेंगे कि इस टीचर ने ये बोल दिया कि मान लीजिए मैंने उनको बोल दिया कि वो उसको माफी मांगने के लिए, तो मतलब ये है कि उनका जो डिग्निटी है वो हार्ट होगा। देखिए ये तो स्टूडेंट का वर्जन है, आई एम नॉट श्योर टीचर का कुछ वर्जन अवेलेबल है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने जितना ढूंढा था वहाँ पे नहीं था। एट द सेम टाइम जितना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की इसके ऊपर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं। देखिए ये जो कानपुर के स्कूल में जो चीज हुआ है, ये सेम चीज आप कर्नाटका का जो हिजाब केस है ना, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए हिजाब आपको कोई नहीं बोल रहा कि आपको पहनना नहीं चाहिए, लेकिन हिजाब इज नॉट अ स्कूल यूनिफॉर्म। आपको ये समझना चाहिए कि हिजाब पहनना एंड आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको करना या वही चीज स्कूल में जाके करना, वो चीज डिफरेंट है। स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म ही पहना जा सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपका स्कूल में जैसे आई थिंक मदरसा में यही होता है, मदरसा में आपका आई थिंक वो हिजाब या बुरखा पहना जा सकता है, तो उसका मतलब ये है वहाँ पे जितना लड़की देखिएगा कि सब कोई वही सेम पहन रही है। तो वो एक्चुअली जो मदरसा है, सिमिलरली आप मदरसा मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में मदरसा होता है, तो और जनरली हिंदू कम्युनिटी में जो स्कूल होता है या इवन क्रिश्चियन में वो मिशनरी होता है या स्कूल होता है। तो स्कूल यूनिफॉर्म और हिजाब का जो इशू उस टाइम पे हुआ था ना, तो सेम चीज ये कानपुर के स्कूल में हुआ था। मैं यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूँ कि देखिए आपका एज ए स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव है, आप मान लीजिए आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका जो टैलेंट है, एक सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, रैदर देन कि आप ये जो बोल रहे हैं कि हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। ये बहुत ही डिबेटेबल है और इससे आप फाइट नहीं कर सकते। और एक चीज आप देख लीजिए कि देखिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट आएगा जाएगा, जैसे आपको पता होगा कर्नाटका गवर्नमेंट में आई थिंक उन्होंने जो हिजाब बैन है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि उन्होंने उठा दिया होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट रहा था तो वहां पे आपको हिजाब पहनना अलाउड नहीं था, या आप मान लीजिए कर्नाटका गवर्नमेंट में अभी जो है वो हिजाब पहनना आई थिंक अलाउ कर दिया है या मान लीजिए नहीं किया है, तो उससे आपका मान लीजिए एज ए स्टूडेंट आपका कैरियर कितना इंपैक्ट होता है, वो आपको वो सब मतलब ये सब आपको सोचना चाहिए। हाँ, आपको सच में लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे कैरियर के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको पर्सनली एक सजेस्ट करता हूँ, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ कि बेटर है कि आप अपना जो स्कूल है वो चेंज कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो स्कूल का एनवायरनमेंट है, वो स्कूल का एनवायरनमेंट सही कुछ आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहा है फॉर योर ग्रोथ, तो बेटर कि आप स्कूल चेंज कर लीजिए। अदरवाइज आप कर सकते हैं कि ये हिजाब या स्कूल यूनिफॉर्म में पहन के जाऊंगा, ठीक है, उसके वजह से एक दो लड़का मेरे सपोर्ट करेगा या एक दो लड़की मुझे सपोर्ट कर देगी, तो इससे देखिए ओवरऑल आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा
क्योंकि एज आप मान लीजिए आपका एज कितना है 14 15 16 इतना एज में आपका फोकस होना चाहिए कैरियर पे, कंप्लीटली कैरियर पे फोकस होना चाहिए। आपका ड्रेस, आपका खाना या आपको क्या कौन फैसिलिटी दे रहा है या आपको कौन क्या बोल रहा है, इससे आप डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय। राज्य की राजधानी क्या है? तस्वीर दिखाई जाए। What is the capital of this state? कभी लखनऊ होगा तो लॉक कर दीजिएगा। Christopher Hitchens became the Prime Minister of which country? कहीं पर भी, जहाँ पर भी न्यूजीलैंड होगा ना उसको लॉक कर दीजिएगा। 1,40,000 पॉइंट्स। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश की मुद्रा का नाम एक पक्षी के नाम पर है? वहाँ पर भी पूछते लोग, उसको लॉक कर दीजिएगा जरा।